के कारण तपस्वी भरत जी भगवत धार धन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हिरण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती है। इस प्रकार राजऋषि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृग चौने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुसाए उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया। उस समय भी वह हरण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इसी स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंत्यकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील मानव भावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरणादि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझे अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजऋषि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालिग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है पुलस्त और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में 9वां अध्याय भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अंगिरस गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि आदि को अन्न देना, संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान आत्मा के कर्तव्य और भोग तत्व का ज्ञान एवं आनंद, धर्म पालन जनित सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थी। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्याशील आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजऋषि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से ही कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधनों को काट देता है, श्री भगवान की उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख अंधे और बहरे के समान दिखाते।
पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दें। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी, किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसी वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु की चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याकृति और शिरो मंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच वेदाध्ययन व्रत नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे, किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी भगवत जन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर पतिलोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पराविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरामूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को माना अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो भी उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा सा बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीव का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोष्ण मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुखादि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। ये सर्दी गर्मी वर्षा और आंधी के समय साड़ के समान नंगे पड़े रहते। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर भी पड़े रहते, कभी तेल उबटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गया था। उनका ब्रह्म तेज धूल से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेटे पालते। देखे जब उन्हें उनके सगे भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया तब वे उस कार्य को भी करने लगे, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली भूसी, घुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते थे, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था वह दैववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए
उनके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय दैवी योग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीर आसन से बैठे हुए मृग बाराहादि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर पूरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ती, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते हुए पुरुष बलि को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करार